2023 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। कमलनाथ के अलावा मैदान में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। संगठन से लेकर सदन तक पार्टी की जिम्मेदारी अकेले कमलनाथ के कंधों पर है। दिग्विजय सिंह सरीखे कद्दावर नेता हैं तो जरूर, लेकिन नेताओं में तालमेल की कमी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी ने जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस ने कई अभियान भी चलाए हैं, लेकिन देखना होगा कि उसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा। दो 2023 की डगर आसान नहीं, खास तौर पर कांग्रेस के लिए। एक तरफ जहां 5 राज्यों के चुनावों के दौरान अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बीजेपी जोश से लबरेज है, वहीं खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर बदलाव की आवाज उठ रही है। जाहिर है बीजेपी से 2023 की चुनावी जंग कांग्रेस के लिए आसान साबित नहीं होने वाली। दरअसल अंतरकलह, गुटबाजी, युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच की खाई कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी कमान कमलनाथ के हाथ में है। दूसरे वरिष्ठ नेताओं या युवा नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सभी फैसले कमलनाथ खुद करते हैं, लिहाजा कमलनाथ के अलावा पार्टी का कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। उधर युवा नेता सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गए। जन जागरण अभियान और घर घर चलो सरीखे अभियानों के जरिए पार्टी खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी जरूर है, लेकिन बूथ स्तर पर बीजेपी ज्यादा जोर शोर से अभियान चला रही है। उसका वो मध्य प्रदेश से कोई उसका नहीं है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां और अन्य राज्यों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में काफी अच्छी स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति है, हम लोग की स्थिति है। और अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो सदन चलाते ना। ये सदन इस डर के मारे नहीं चला रहे हैं ना कि हमारे सवाल लगे हैं, जवाब देना पड़ेगा इनको। चलाओ ना सदन भाई, बहुत अच्छी स्थिति में दो जवाब। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार, डर रही है, भाग रही है। ये तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। हम तो सदन चलाना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये सदन से बचना चाह रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए इन्होंने हालत खराब करके रखी है। लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा क्यों करेंगे। कमलनाथ अपनी तरफ से संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बैठकों में उन्होंने पदाधिकारियों को बदलाव के संकेत भी दिए। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ की रणनीति पर भरोसा भी जताया है। जनता पार्टी का तो कहना है, झूठ फैलाने का काम है, हमेशा कहते हैं। उनको एक ही काम है, दूसरा वो काम ही नहीं बचा सिवाय अफवाह फैलाने की। बीजेपी को अपनी परफेक्ट प्लानिंग पर पूरा भरोसा है। पार्टी नेताओं को यकीन है कि 2018 की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकारें बनी हैं। एक राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया है और मैं सोचता हूं कि यही पुनरावृत्ति अब मध्य प्रदेश में भी 2023 में होगी। भगवा होली मनाएंगे बीजेपी। भगवा होली इस बार भी, अगले बार भी और 2024 में भी। कांग्रेस ने संगठन के हालात सुधारने के लिए मंडलम सेक्टर स्तर पर खुद को मजबूत बनाने की तैयारी की है, लेकिन 2023 की तैयारी में बीजेपी कहीं आगे है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर मजबूत नेतृत्व, बूथ स्तर पर काम, एकजुटता और हर वर्ग को साधने की कवायद बीजेपी के प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल चुनौतियों का पहाड़ है। अब देखना होगा कि क्या अगले 1.5 साल में कांग्रेस अपनी सभी चुनौतियों पर पार पाती है या नहीं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी